नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विश्लेष सर जी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज है 16 मई और आज हम बात करेंगे 16 मई से रिलेटेड करेंट अफेयर्स के बारे में। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली एआई सक्षम ब्लॉक स्तरीय मानसून पूर्वानुमान प्रणाली किसने लॉन्च की है? तो अभी हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान मतलब आईएमडी ने इसे लॉन्च किया है। बात करेंगे तो भारत की पहली एआई सक्षम ब्लॉक स्तरीय मानसून पूर्वानुमान प्रणाली भारतीय मौसम विज्ञान विभाग या इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा लॉन्च की गई है। इसे लॉन्च के बारे में बात करें तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा 12 मई को इसे लॉन्च किया गया है और यह प्रणाली कृषि, आपदा प्रबंधन, जल प्रबंधन के लिए 15 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 3196 ब्लॉकों में अति स्थानीय मानसून का पूर्वानुमान 4 सप्ताह पहले प्रदान करेगी। इस सिस्टम को आईएमडी, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे और राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र के सहयोग से विकसित किया गया है। ये सारी की सारी डिटेलें आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने चीनी के निर्यात पर रोक लगा दी। अच्छा, ये कब तक लगा दी है? तो अभी 30 सितंबर 2026 तक। क्योंकि जो भंडार है इसमें कहीं ना कहीं कमी देखी जा रही है। ठीक है, पीएम मोदी ने और भी बाकी चीज़ों के लिए अपील की थी। इन्हीं में कहना चाहिए जो खाद्य सुरक्षा है इसके मद्देनज़र यह फैसला लिया गया है। आगे बात करेंगे इसी के बारे में। तो 30 सितंबर 2026 तक चीनी सरकार ने चीनी निर्यात पर लगाई रोक। भारत सरकार ने घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए 30 सितंबर 2026 तक चीनी के निर्यात पर रोक लगा दी है और यह फैसला ऐसे समय लिया गया है जब उत्पादन में कमी को लेकर चिंताएं बढ़ रही है। अगला प्रश्न है, केरल का नया मुख्यमंत्री किसे बनाया जाएगा? तो अभी हाल ही में बीडी सतीशन ये शपथ लेने वाले हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो बीडी सतीवन की बात करें तो 2026 के विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की जीत के बाद बीडी सतीशन को केरल का नया मुख्यमंत्री नामित किया गया। बीडी सतीशन 2021 से 2026 तक विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में कार्य किया और उन्होंने 14 मई 2026 को कांग्रेस के अलाकमान द्वारा मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। अच्छा, 18 मई को यह शपथ लेने वाले हैं किसके? तो केरलम के। केरल का नाम क्या हो गया है? अब केरलम हो चुका है। तो केरलम की शपथ लेने वाले हैं। अगला प्रश्न है, 95वां ला लीग खिताब किसने जीता है? ठीक है, तो अभी बार्सिलोना ने यह खिताब अपने नाम किया है। बात करेंगे बार्सिलोना की। तो 95वां जो लीला है ये आपका बार्सिलोना ने जीता है। अच्छा, बार्सिलोना की बात करें तो उनका यह 29वां लीगा खिताब है ना इस साल। और बार्सिलोना ने 10 और 11 मई 2026 को कैंप नो में खेले गए क्लासिको में रियल मैड्रिड को 2-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया है। अच्छा, गोल करने वाले खिलाड़ी कौन थे? तो फेरान टोरेस और मार्कस रशफोर्ड और इनके कोच थे हसी फ्लिक। अगला प्रश्न है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना किन शहरों के बीच में मंजूर की गई है? ठीक है, तो ये धोलेरा से लेकर अहमदाबाद तक, ये आपको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि भारत की ये पहली है भैया, पहली। ठीक, इसकी डिटेलिंग की बात करेंगे तो मई 2026 में केंद्र सरकार ने गुजरात में अहमदाबाद के सरखेज और धोलेरा के बीच पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड रेल को मंजूरी दी है और यह लगभग 134 किलोमीटर का डबल इंजन वाला कॉरिडोर होने वाला, डबल लाइन वाला। और इस रूट में ट्रेनें लगभग 200 से 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली है और यह अहमदाबाद धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन SIR, धोलेरा एयरपोर्ट और लोथल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को जोड़ेगा। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत लगभग 20,667 करोड़ बताई जा रही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया है ना, फैमिली डे। तो अभी हाल में 15 मई को यह दिवस मनाया गया है। ठीक है, अच्छा, ये क्यों मनाया जाता है? ठीक,
यह दिवस हर साल 15 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य परिवारों से जुड़े मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और परिवारों के महत्व को रेखांकित करना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1993 में इस दिवस को घोषित किया था। अच्छा, 2026 की थीम क्या है? फैमिली इनक्वलिटी एंड चाइल्ड वेलबींग, परिवार, असमानताएं और बाल कल्याण, ये इसकी क्या है? आपकी थीम है 2026 की। अगला प्रश्न है, हाल ही में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 4 चीता शावकों की मृत्यु हुई है। यह राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, अभी आपके अपने मध्य प्रदेश में, ठीक है। कूनो नेशनल पार्क है और यहाँ पर हुआ क्या है, तो हाल ही में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 4 चीता शावकों की मृत्यु मध्य प्रदेश राज्य में हुई है और कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में है। मादा चीता, जिसका नाम KGP-12 के 4 शावक, जिनका जन्म 11 अप्रैल 2026 को हुआ था, वे 12 मई 2026 को मृत पाए गए। कारण, प्रारंभिक जांच में जंगली जानवर तेंदुए के हमले से मौत की आशंका यहाँ पर बताई जा रही, बच्चों पर हमला। अच्छा हाँ, अभी कुछ दिन पहले हमने और 2 मादा चीता यहाँ पर लाए हैं बोत्सवाना से। कहाँ से लाए हैं? बोत्सवाना से, जिन्हें डॉक्टर मोहन यादव, जो कि मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, इन्होंने वहाँ इनको बाड़े से छोड़ा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में भीम मंडली पर्यावरण धरोहर स्थल का उद्घाटन किया है? तो अभी ओडिशा में इन्होंने इसका क्या किया है? उद्घाटन किया है, ठीक है ना। कौन सा? भीम मंडली पर्यावरण धरोहर स्थल, यह है क्या? इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 10 मई 2026 को ओडिशा के संबलपुर जिले के नक्सी देओल ब्लॉक में भीम मंडली पर्यावरण धरोहर स्थल के शिलान्यास और उद्घाटन समारोह का नेतृत्व किया। यह स्थल ओडिशा के संबलपुर जिले के नक्सी देओल वन रेंज में स्थित है और भीम मंडली अपनी प्राचीन शैल कला और पौराणिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें 20,000 से अधिक पुराने शिलाचित्र और शैल चित्र मौजूद है। इस परियोजना का उद्देश्य प्रागैतिहासिक विरासत को संरक्षित करना और स्थानीय समुदायों के लिए पर्यटन को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपनी पुस्तक अपनापन, पुस्तक का नाम क्या है भैया? अपनापन, ये अपनापन पुस्तक, इसके राइटर कौन है ये कह रहा है, ठीक है। तो अभी शिवराज सिंह चौहान, जो कि आपके क्या है? केंद्रीय कृषि एवं पंचायती राज मंत्री है ना, केंद्रीय कृषि एवं पंचायती राज मंत्री है आपके, कौन है? आपके शिवराज सिंह चौहान, और इन्होंने अभी घोषणा की है। तो बात करें, शिवराज सिंह चौहान ने अपनी नई पुस्तक अपनापन की घोषणा की है और यह पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व, कार्यशैली और उनके साथ 35 वर्षों से अधिक के अनुभव पर आधारित है। पुस्तक का विमोचन 26 मई को नई दिल्ली में किया जाना है और यह पुस्तक पाठकों को पीएम मोदी के संघर्ष, अनुशासन, राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पण के करीब समझने का अवसर प्रदान करने वाली है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 5 देशों की विदेश यात्रा के पहले चरण में किस देश का दौरा किया है? ठीक है, तो अभी ये पहुंचे है यूएई। आपके कहाँ पहुंचे है? यूएई। हाँ, यूएई पहुंच चुके हैं। ठीक, प्रधानमंत्री मोदी 15 मई को 2026 को अपनी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के पहले चरण में अबू धाबी यूएई पहुंचे हैं और वहां उन्होंने राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ रक्षा, ऊर्जा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की है। अच्छा, यहाँ पर जो इनके साथ में ऊर्जा की अगर हम बात करें, ऊर्जा के सहयोग में, तो कल ही हमने एलपीजी सप्लाई, किसके बारे में बात करें? हम यूएई से एलपीजी सप्लाई पर क्या हुआ है? समझौता हुआ है। ठीक है ना। तो कुछ लोग कह रहे थे ना कि मोदी जी विदेश यात्रा क्यों जा रहे थे, तो उनके पीछे भी कुछ ना कुछ रीजन थे और पहला रीजन जो है आपका सामने आ चुका है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो रिक्वेस्ट है आप सभी से कि हमारे चैनल को, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे कृपया सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पीडीएफ की आप क्या बनाएं, नोट्स बनाएं, जो कि आपने आपसे लिखी हुई नोट्स होती है, वह कुछ काफ़ी ही यूजफुल होती है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।